ऑपरेशन सिंदूर में शामिल सभी भारतीय पायलट और फाइटर जेट्स सुरक्षित अपने बेस पर लौटे हैं। ये आधिकारिक सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ये खबर आप तक पहुंचाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि तमाम तरह के प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज का अंबार लगा दिया गया है पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से, और पाकिस्तान में जिन चैनलों को जिम्मेदार माना जाता है वो लगातार झूठी खबरें फैला रहे हैं, अफवाहें फैलाने का काम कर रहे हैं। शायद इसके अलावा उनके पास कुछ बचा नहीं है। इसलिए हम आपको आधिकारिक सोर्सेस के हवाले से ये जानकारी दे रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में शामिल हमारे सभी जाबाज भारतीय पायलट और फाइटर जेट्स पूरी तरह से सुरक्षित हैं और पूरी तरह से सुरक्षित वो वापस अपने बेस पर लौट आए हैं। इस ऑपरेशन सिंदूर को पूरी तरह से कामयाबी तक पहुंचाने के बाद हमारे सभी पायलट पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ये बड़ी खबर, राहत भरी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त सुमित चौधरी मौजूद हैं। सुमित, इस खबर का इंतजार हम सब कर रहे थे, जानते तो हम थे, लेकिन आधिकारिक सूत्रों के हवाले से पुख्ता जानकारी का इंतजार था। क्या अपडेट देना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा लगातार आप देखें कि पहले पाकिस्तान अलग अलग तरीके के क्लेम कर रहा है, लेकिन ये जरूर है कि ना तो कोई कैजुअलिटी है ना कोई इंजरी है, और सारे के सारे पायलट जिन्होंने इन ऑपरेशन को अंजाम दिया था वो अपने बेसिस पर है। सर्विलेंस अलर्ट है, एयर डिफेंस मैकेनिज्म लगातार डिप्लॉय है, लेकिन भारत को किसी तरीके का नुकसान नहीं है। और सबसे खास बात ये समीर की जॉइंट ऑपरेशन तीनों फोर्सेस का आप कहते हैं कि नीश टेक्नोलॉजी या नीश इक्विपमेंट के इस्तेमाल से किया गया। यानी आप मानिए कि भारत के पास जितने बेहतरीन अत्याधुनिक हथियार होंगे, चाहे वो रफाल की बात कर लीजिए, चाहे आप बात कर लीजिए उन ड्रोन्स की जो इंडियन नेवी इस्तेमाल कर रही है, सर्विलेंस इक्विपमेंट की बात करिए, सभी के इस्तेमाल के साथ ही इन ऑपरेशन को सक्सेसफुली लीड किया गया। प्रधानमंत्री मोदी देख रहे थे, और खास बात यही है कि भारत को कोई कैजुअलिटी नहीं है। भारत लगातार जिन टारगेट्स को अचीव करना चाह रहा था, जिस चीजों को लगातार उन बेसिस को वो भारत ने कर दिखाया, भले ही 14 दिन बाद, लेकिन उस सारे टारगेट्स को सक्सेसफुली भारत ने अचीव कर लिया। बिल्कुल। और देखिए, भारत की सेना की क्रेडिबिलिटी पर कोई सवाल नहीं है। एक प्रोफेशनल सेना है, चाहे एयरफोर्स हो चाहे आर्मी हो। मनीष, जिस तरीके से अब यह ऑफिशियल हो गया है कि सभी पायलट्स सेफ हैं, सुरक्षित हैं, ऑपरेशन को अंजाम देके आ चुके हैं, मतलब ये फुल स्टॉप है उन सारे प्रोपेगेंडा, नकली वीडियो। हम तो ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान सरकार में बैठे जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग भी उसी फेक खबर को इधर उधर फैला रहे थे। बिल्कुल। देखिए, एक और प्रोपेगेंडा जिसका पर्दाफाश हुआ है वो ये है और कि भारत के कोई भी सैनिक को कैप्चर नहीं किया गया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, पाकिस्तान के सरकार के कई दूसरे मंत्री पिछले कुछ देर से लगातार झूठी बातें फैला रहे थे कि इंडियन फाइटर जेट को नुकसान पहुंचा है, हमने कई भारतीय सैनिकों को अरेस्ट कर लिया है, लेकिन ये सब झूठ है। और अब खुद पाकिस्तान की तरफ से भी आधिकारिक तौर पर यह ऑफिशियली कंफर्म कर दी गई है। और दूसरी बात है कि भारत की तरफ से तो ऑफिशियली ये कहा ही गया है कि एक तो हमारे जितने फाइटर पायलट गए थे वो सब सुरक्षित लौट आए हैं, हमारे सारे फाइटर जेट सुरक्षित लौट आए हैं, कोई नुकसान नहीं हुआ है, और ना ही कोई भारतीय सैनिक इस ऑपरेशन के दरमियान पाकिस्तान के कब्जे में आया है। तो ये सारी झूठ, सारा प्रोपेगेंडा जो पाकिस्तान फैला रहा था, कुछ मनीष, ख्वाजा आसिफ पलट गए। बड़ा अपडेट जो हमारे पास आ रहा है वो ये कि ख्वाजा आसिफ अपने बयान से पलट गए, यानी झूठ को स्वीकार करना पड़ गया। ये सीधे सीधे एक्सेप्टेंस है कि भारत के हमले के बाद पाकिस्तान में बैठे जो हुक्मरान हैं, जो अपने आप को जिम्मेदार कहते हैं, वो खुद कैसे झूठ फैला रहे थे। पहले कहा था भारतीय सैनिक को पकड़ा गया, अब मान रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो ख्वाजा आसिफ ने सीधे तौर पर यह माना है कि उन्होंने झूठ बोला था। भारतीय सैनिक के पकड़े जाने की खबर पूरी तरह से झूठी थी। ऑपरेशन सिंदूर में कहां कहां हमला हुआ, यह देखिए, पूरी डिटेल हम आपको बता रहे हैं। स्ट्राइक नंबर 1 मुजफ्फराबाद में, पीओके में। स्ट्राइक नंबर 2 मुजफ्फराबाद में, यानी यहां पर पीओके के मुजफ्फराबाद में 2 स्ट्राइक हुई हैं। कोटली में इसके बाद 3 स्ट्राइक हुई हैं। भिंबर में जो चौथी स्ट्राइक है वो की गई, 5वीं स्ट्राइक जो है वो भिंबर में की गई। गुलपुर में चौथी स्ट्राइक की गई। 6ठी स्ट्राइक होती है सियालकोट में। इसके बाद 7वीं स्ट्राइक की गई है चाक अमरू में, मुरीद के, जहां पर लश्कर का हेडक्वार्टर है।
यहां पर 8वीं स्ट्राइक की गई है। और अब थोड़ा सा और नीचे आइए, बहावलपुर जहां पर जैश का हेडक्वार्टर है, 9वीं स्ट्राइक में जैश के हेडक्वार्टर को किया गया है तबाह। तो ये देखिए, पूरा मैप के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत की जाबाज सेनाओं ने कैसे पिन पॉइंट अटैक किया है। और ये मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि आतंक के ठिकाने हमारा निशाना थे और जो टारगेट हमने लगाए उन टारगेट्स को ध्वस्त कर दिया गया, क्योंकि ये जंग किसी देश के खिलाफ नहीं, ये जंग आतंकवाद के खिलाफ थी। मैप के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कैसे 9 टारगेट्स को अंजाम दिया गया है और एक के बाद एक जो आतंक के ठिकाने पाकिस्तान और पीओके में मौजूद थे उनको ध्वस्त करके पाकिस्तान को यह करारा संदेश, करारा मैसेज दिया गया है कि अब यह चलेगा नहीं। अब जो सबूत मांगो गिरोह है पाकिस्तान का, वो ये कहकर काम नहीं चला सकता कि हमें सबूत चाहिए। डॉजियर पर डॉजियर सौंपने के दिन गए, अब सीधे निशाना बनाया जाएगा आतंक के अड्डों को। भारत ने यह मैसेज पाकिस्तान को दे दिया है।